एग्जामिनेशन का दौर शुरू हो चुके हैं। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन काफी बच्चों की आ चुकी है और उस हाफ ईयरली एग्जाम का टेंशन भी अब काफी बच्चों को और ज्यादा आ चुका है, क्योंकि दिवाली भी निकल चुकी है, अब सिर्फ पढ़ना है। तो हाँ, आपको सिर्फ अपना पुराना रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, साथ ही साथ मोटिवेशन से ज्यादा सतत डिसिप्लिन पर ध्यान रखें, हर बार कहता हूं। और अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है तो माइंड एनालिसिस आपके साथ में है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, सारे बच्चों को नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे बच्चों को डेली प्रैक्टिस नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी बच्चों को वीडियोस भी दे रहे हैं, सभी बच्चों को जो जो चीजें एग्जामिनेशन में लगती है, वो आईएमपी क्वेश्चन हो या पिछले 10 साल के क्वेश्चन हो, वो सारी चीजें हमने अवेलेबल कर दी है। वो फिर 12th हो, वो फिर 11th हो, 10th हो, 9th हो, 8th हो, 5th हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, साथ ही साथ छोटे बच्चों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा करा है। चलो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं अपन, बस इतना ही कहूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें और माइंड एनालिसिस के टेलीग्राम पेज पर जाकर ये वाला नोट्स जरूर ले लें। ये वाला नोट्स मतलब हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे थे और इसका लास्ट टॉपिक है, जो थोड़ी देर में हम ऐसे चुटकी बजा के बहुत अच्छे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड का जो थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो था वर्ड प्रॉब्लम का, वो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चेक कर लो, है ना। तो अब थर्ड क्वेश्चन से हम चल रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें हम देख रहे हैं कि जब 2 डिजिट होती है, कितनी डिजिट होती है? 2 डिजिट होती है, तो कौन कौन सी 2 डिजिट रहेगी? मैंने एलिमिनेशन मेथड में हमेशा बता रखा है कि कौन कौन सी 2 डिजिट रहेगी। एक रहेगी एक्स डिजिट और दूसरी रहेगी वाई डिजिट। ये दोनों अपने को लेट करना है। आगे थोड़ा सा चलते अपन। तो सम ऑफ, देखना, हाँ क्लासरूम नोट्स से ही पढ़ा रहा हूं भैया, तो क्लासरूम नोट्स जो क्लास में चल रहे हैं वही नोट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, जरा सा भी कमी नहीं है, इसलिए अच्छे से पढ़ ले कि भैया यहां पर दे रखा है तो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो पहला नंबर क्या करेंगे? लेट अस, फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y। तो द सम ऑफ 2 नंबर इज, तो सम ऑफ 2 नंबर x प्लस y इज इक्वल टू 9। क्यों? किसने बोला? इस क्वेश्चन ने बोला। किसने बोला है? इस क्वेश्चन ने बोला है। क्या बोला है सर? ये बोला है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 9। अगला, आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। तो मतलब उसने बोला है कि 2 तरह के नंबर होते हैं। आपने जब बचपन में आपने पढ़े होंगे, एक तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर 2 डिजिट नंबर है तो एक 1 से होता है और एक 10 से होता है। ठीक है, अगर 2 डिजिट नंबर है, अगर वो 3 डिजिट होगा तो 100 में जाएगा, 4 होगा तो 1000 में जाएगा, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। 2 डिजिट नंबर है तो एक कौन सा नंबर होगा? 1 से होगा और दूसरा कौन सा होगा? 10 से होगा। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर में जो 10 से एंड यूनिट डिजिट, कौन कौन सी डिजिट रहेगी? जो 10 से डिजिट है वो क्या रहेगी? x, और जो यूनिट डिजिट है वो क्या रहेगी? y रहेगी रिस्पेक्टिवली। द ओरिजिनल नंबर इज, अब क्या करना है आपको कि जो 10x है, क्योंकि 10x है प्लस y, पहली क्या बनेगी? 10x प्लस y। अगर इसको रिवर्स कर दिया आपने, क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया मतलब क्या कि जो 10x प्लस y है तो आप इसको क्या कर दो? 10y प्लस x अगर कर देते हो। रिवर्स करना मतलब क्या? 10x प्लस y को आप क्या कर दोगे? 10y प्लस x कर दोगे। तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा कि द रिवर्सिंग डिजिट विल बी, क्या होगा बेटा? 10y प्लस x होगा। तो ये क्या बोला उसने कि द 9 टाइम्स ऑफ नंबर ट्वाइस ऑफ द ऑप्टेन रिवर्सिंग। जो 9 टाइम नंबर था वो क्या हो जाएगा? अगर जैसे 9 का मल्टीप्लाई 10x प्लस y में हुआ, तो अगर आप उल्टा करते हो कि 10y प्लस x करोगे तो वो किसके बराबर रहेगा? उसका डबल ही रहेगा। क्या रहेगा? डबल ही रहेगा। सर कैसे? इसको मैं सबसे लास्ट में प्रूफ करके आपको बताऊंगा। आप सिर्फ इतना समझ लो कि 10x प्लस y रहेगा तो 9 टाइम रहेगा, और अगर उल्टा कर दिया तो 2 टाइम रहेगा। बस इतना समझो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब देखो बेटा, 9 का इंटू 10 में हुआ तो 90x, 9 का इंटू y में हुआ तो 9y, 2 का इंटू 10 में हुआ तो 2 10 20,
और 2 का इंटू एक्स में तो 2x। अब देखना बेटा, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 90, ये 90 और ये वाला जो x है ये उधर जाएगा, किधर जाएगा, ये इक्वल के उधर जाएगा। तो जो 90 है 90x ये इक्वल के अगर उधर जाएगा तो वो 2x उधर चले गया। अब 9x पहले से था 9y और ये 20y है तो 20y उधर जाएगा तो माइनस का 20y हो जाएगा। 90x माइनस 2x टोटल कितना हो जाएगा 88x और 9y माइनस 2y टोटल कितना हो जाएगा, बड़ी वैल्यू कौन सी है माइनस की, तो माइनस माइनस लगाएंगे 20 में से 9 गया तो 11y हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमको यहां ध्यान रखना है कि 88x माइनस 11y, ये एक इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। अब आपको इसके आगे क्या है 11 है तो 11 का ऊपर मल्टीप्लाई करना है, y के आगे क्या है 1 है तो भाई 1 का मल्टीप्लाई नीचे करना है। 11 का मल्टीप्लाई इसमें करता है 11x, 11 का इसमें करूंगा तो 11y, 11 का इसमें करूंगा तो 99, 1 का इसमें करूंगा तो ऐसा कैसा आ जाएगा। इसको यहां से क्या कर देना, आपको कैंसिल कर देना। जैसे आप कैंसिल करोगे 11x और 88x हो जाएगा 99x और 99 प्लस 0 हो जाएगा 99, 99 डिवाइड में जाएगा इससे 99 वन जा 99, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। अब देखना है, अब देखना आपको x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब इसको दोनों में से इजी इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट वाली है या सेकेंड वाली, तो मेरे हिसाब से इजी इक्वेशन कौन सी है फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 9, x की वैल्यू क्या आई है 1 है ये तो 1 लिखेंगे, 1 को इधर भेज देंगे तो माइनस का 1 हो गया, y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 9 माइनस 1 8 हो गया। तो ये हमारी दोनों x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा मैं इसको आपको फटाफट बताता हूं, क्या करा हमने, x प्लस वाई इक्वल टू 9 था, ये वाला सोल्व करा तो 88 माइनस 11। अब इसको और भी सोल्व कर सकते थे, अगर इसको और इजी बनाना था तो और भी बना सकते थे, लेकिन मैंने ये इक्वेशन नहीं लेते हुए ये ले ली थी, ठीक है। फिर क्या होगा 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 का इसमें करेंगे, कट जाएगा 11 और 88 कितना हो गया 99, 99 को डिवाइड में डाला, इसको इससे करा इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर वो वैल्यू इसमें जाके पुट कर दी तो आपका जैसे ही वैल्यू पुट करी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 में 1 उसको उधर भेजेंगे तो 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। यहां पर तो उस क्वेश्चन को पहले सोल्व करके बताता हूं मैं आपको। चेक कैसे करेंगे अपन कि अगर 10x और y है तो x की वैल्यू 1 रखेंगे और y की वैल्यू 8 रखेंगे, तो 10 1 जा 10 और 8 18। अब 9 की टेबल में 18 कितनी बार आता है सर 2 टाइम आता है, कितनी टाइम आता है 2 टाइम आता है, पहले 2 हो गया। अब उल्टा कर दिया, y इधर लिया x इधर लिया, तो क्या होगा यहां आ गया आपका वही वैल्यू 8 रख दो आप, इसकी y की वैल्यू x की वैल्यू दो, उधर वैल्यू आई थी x और y की, ये वाली ये रखना है। तो ये 80 प्लस 1 81 हो गया। 9 की टेबल में 9 कितनी बार आता है 9 बार, तो वही ट्वाइस हो 9 टाइम जो है वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। थोड़ी मेहनत करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, नहीं तो मुंह मार तक ही ठीक हो आप। अगला देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मतलब फोर्थ क्वेश्चन है आपकी बुक में, तो एनसीईआरटी में बुक में फोर्थ क्वेश्चन है और हम जो कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से, क्योंकि दो क्वेश्चन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए कि मीना करके एक महिला थी या बालिका थी, वो गई बैंक में। बैंक में जाने के बाद उसने कैशियर को बोला कि सर आई डेट टू से डेट, हम आपसे बोलना चाहते हैं कि सर मैं बैंक तो आ गई हूं और अगर मैं बैंक आ गई हूं तो मुझे कैश चाहिए, और अगर कैश चाहिए तो मेरे को 2000 रुपए का कैश चाहिए, और अगर मेरे को 2000 रुपए चाहिए लेकिन सर मेरे को एक कंडीशन है उसमें कि मैं 2000 रुपए का कैश आपसे ले रही हूँ, मतलब नगद आपसे ले रही हूँ, उसमें मेरे को कुछ 50 के नोट भी चाहिएंगे और कुछ 100 के नोट भी चाहिएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि मीना जब बैंक गई थी और बैंक जाने के बाद उसने कितने 50 के नोट लिए और कितने 100 के नोट लिए। यहां पर इसे लॉक किया जाए और इसे आगे बढ़ाया जाए, ठीक है सर, बढ़ते हैं। तो मीना वेंट टू बैंक विड्रॉ 2000 रुपीज, she asked the cashier to give her 50 and 100 rupees note. मीना गेट 25 नोट, टोटल कितने नोट मिले उसको, नोट्स मिले 25
फाइंड द 50 रुपीज और 100 रुपीज कितने रिसीव करे उसने। तो लेट गेट एक्स नोट कितने लिए, एक्स नोट 50 रुपीज के लिए उसने, और वाई नोट कितने लिए उसने 100 रुपीज के लिए। एक्स नोट कितने लिए उसने 50 रुपीज के, और वाई नोट कितने लिए उसने 100 रुपीज के। ठीक है सर, तो एक्स प्लस वाई दोनों नोट मिला के टोटल कितने नोट लिए उसने 25। तो पहली इक्वेशन तो यही बन गई आपकी। अरे भैया मीना गई, उसने एक्स नोट मतलब 50 रुपए के नोट और वाई नोट मतलब 100 रुपए के नोट दोनों लिए, टोटल कितने नोट आए उसके बाद 25। 50 रुपए के नोट कितने लिए उसने एक्स, और 100 रुपए के नोट लिए कितने लिए वाई। तो टोटल इनमें इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपए आने चाहिए 2000 रुपए। नोट कितने आने चाहिए, दोनों को ऐड करेंगे तो नोट आने चाहिए 25, और दोनों 50 का एक्स में और 100 का वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए अपना 2000। अब क्या 50 का डिवाइड तीनों में जा सकता है इसलिए कर देंगे अपन, तो यहाँ 1 बच जाएगा, इसमें करेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, और इसमें करेंगे तो यहाँ 4, और ये 0 से 0 तो 40 बच जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1x, तो 1x को x से लिख सकते हो आप, ये वाला और ये वाला मान लो, और 2y तो ये 2y, और 40 तो ये 40। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना, माइनस 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 करना, इससे ये काट देना, बड़ी वैल्यू काय की है माइनस की है, माइनस लगाओ, और 2y में से 1y गया तो y, बड़ी वैल्यू काय की है माइनस की, 40 में से 25 गया तो 15, इससे ये कट गया y इक्वल टू 15 आ गया। दोनों में से इक्वेशन कौन सी थी इजी, वो ले लो आप। तो कोई सी भी दोनों इक्वेशन सीधी है बेचारी, तो ये सेकंड वाली ले ली हमने, सेकंड वाली ली x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आई बेटा 15, और 2 इंटू 15 कितना हो गया 30, 30 इधर गया तो इक्वल के इधर गया तो 30, 40 में से 30 गया तो 10, और y इक्वल टू कितना है 15, तो वापिस से यही से उतार लो। मीना गेट्स x की जगह पे लिखना 10, तो मीना गेट्स 10 नोट्स इन 50 रुपीज एंड 15 नोट्स इन 100 रुपीज, और खत्म करो। इसका हिसाब दे देता हूं मैं तुमको, हिसाब कैसे निकालना है। एक से 50 रुपए के नोट 10 आए, तो 10 50 रुपए के नोट 500 रुपए उनने, 50 के 10 नोट 500 रुपए उसने किस पाई के लिए 2000 में से 500 रुपए 50 के नोट के, उसके बाद और y इंटू 100, y कितना है 50, 15 और 100, 1500 रुपए उसने काय के लिए 100 रुपए के नोट के, तो 500 रुपए उसने 50 रुपए के नोट के लिए, और 1500 रुपए 100 रुपए, टोटल उसके पास 2000 रुपए आ चुके। ठीक है, क्लियर है, एक बार और रिवीजन कर लेना इससे कैसे हुआ। अगला चलते भैया, लास्ट क्वेश्चन है। आप जब भी लाइब्रेरी में जाओगे ना, सविता भी गई थी, सविता कौन थी इसमें क्वेश्चन वाली, तो सविता भी लाइब्रेरी में गई थी, तो जब पता चलता है ना, तो हर लाइब्रेरी का एक असूल होता है, जिसको बोलते हैं वसूल, असूल जो भी होता है। तो लाइब्रेरी का क्या होता है, एक वसूल होता है, असूल होता है कि आपको क्या करना है कि आपको कुछ दिन का तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। तो ये जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी ने ये करा कि आपको 3 दिन का फिक्स चार्ज देना ही है, उसके बाद आप जितने भी दिन रखते हो उसका चार्ज हम ले लेंगे। तो जो फिक्स चार्ज करा उसको हम एक से मान लेंगे, और जो एक्स्ट्रा दिन अपन ने बुक रखी, मान लो कि आपको बुक लेने गए तो उन्होंने बोला कि देखो यार फालतू, यहाँ पे बुक मतलब सीरियस मैटर है, और बुक को पढ़ने में एक दिन ले जाने का, एक दिन पढ़ने का और एक दिन लाने का, मतलब 3 दिन तो आपके फिक्स है। तो 3 दिन के आपको कुछ रुपया उन्होंने बोला कि उतना तो आपको लगेगा ही लगेगा, और उसके बाद रख सकते हैं कि हाँ और भी रखोगे तो वो एक्स्ट्रा डे के हमें एक्स्ट्रा मानेंगे, तो वो वाई रुपीज अलग है। लेकिन 3 दिन के तो आप भले एक दिन रखो बुक, 2 दिन रखो या 3 दिन रखो, वो तो आपको 3 दिन का पूरा पैसा लेने का। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कहने का फिक्स चार्ज मतलब क्या, 3 दिन का पैसा मेरे को लेना है, तू भले आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, 1 दिन तक, 1.5 दिन तक, वो तेरा मैटर है, वो लाइब्रेरी वाले का मैटर नहीं है। तो आगे चलते हैं, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डेज इज इक्वल टू एक्स, मतलब फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है वो क्या कितना है भैया एक्स है, और क्या भैया ये जो है अगला जो है वो क्या है वाई है। क्या वाई है भैया, अरे वाई क्या है, जो एक्स्ट्रा डे के चार्ज है, जो एक्स्ट्रा डे वो क्या है वाई मान लिया। तो हम क्या करेंगे भैया, देखो भैया एक्स तो फिक्स चार्ज है, एक्स क्या हमारा फिक्स चार्ज है। तो पहले शुरुआत में जो है
सुनीता जो गई थी उसने टोटल कितना रखा भैया? सुनीता ने सर 27 रुपए दिए टोटल। कितने रुपए दिए उसको? 27 रुपए लाइब्रेरी वाले को। कितने दिन के? सर उसने दिए 7 दिन के। कितने दिए? 7 दिन के। और एक सूसी करके एक और उसकी फ्रेंड गई। अब सूसी ने टोटल अमाउंट कितना दिया? 21, लेकिन उसने बुक कितने दिन रखी? केवल 5 दिन। कितने दिन रखी? खाली 5 दिन ही बुक रखी। तो सुनीता ने 7 दिन बुक रखी, इसलिए कितने रुपए दिए उसने? 27 रुपए। लेकिन सूसी ने चूंकि कितने दिन बुक रखी? 5 दिन, इसलिए उनने कितने रुपए दिए? उनने 21 ही दिए। तो 3 दिन का तो 7 दिन रखा, 3 दिन का चार्ज तो पहले से उन्होंने रख लिया था हमसे एडवांस, तो 3 दिन का तो हम हटाएंगे ना, 7 दिन में से 3 दिन का तो हटा देंगे। तो टोटल 4 दिन एक्स्ट्रा रखा हमने, और 5 दिन रखा, तो 3 दिन का तो एक्स्ट्रा दे दिया ना अपन ने उसको चार्ज। तो टोटल 5 में से 3 गया, तो 2 दिन अपन ने एक्स्ट्रा रखा, और 3 दिन तो फिक्स है सर इसमें, उसका तो चार्ज पहले से ले लिया उसने अपने से। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, मतलब 3 दिन प्लस 4 दिन, 7 दिन के 27, तो 3 दिन तो एक तो मतलब 3 दिन प्लस 2 दिन, तो एक्स्ट्रा 2 दिन, वो कितने हुए? टोटल 5 दिन का कितना लिया उसने? 21 रुपए। अब क्या करेंगे अपन? और करेंगे अपन, ये देखो, ये दोनों इक्वेशन लेंगे, माइनस माइनस करेंगे, काट देंगे। 4y में से 2y जाएगा तो 2y, और 27 में से 21 गया तो 6, 2 डिवाइड में जाएगा, फिर इससे ये कट जाएगा, 3 टाइम आएगा, तो y इक्वल टू 3। तो एक्स्ट्रा दिन का जो y इक्वल टू एक्स्ट्रा दिन है ना, तो एक्स्ट्रा दिन का पैसा कितना ले रही? वो 3 रुपए पर दिन का ले रही है एवरी डे। अब x की वैल्यू टाइम में पुट कर दो। तो मैंने कोई सी भी एक इक्वेशन ले ली थी, इक्वेशन नंबर सेकंड ले ली, फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में y की वैल्यू कितनी है? सॉरी, y की वैल्यू कितनी? 3 है, तो y की वैल्यू 3 रख दी यहाँ पर। तो ये कितनी आ गई? 6 आ गया, इंटू करने पे 6 को इधर भेज दो, तो माइनस का 6, 15 आ गया। तो टोटल 15 रुपए, तो शुरुआत में जब जाओगे ना, आपको 3 दिन के 15 रुपए रख लेगी, फिर जितने भी दिन लो, अपने 10 दिन भी लोगे तो 7 दिन के 3 रुपए के हिसाब से लेगी लाइब्रेरी वाला। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चलता है, पूरा का पूरा। क्या आपका 15 रुपए फिक्स चार्ज हो गया? फिक्स हो गया है ना, इसमें आप कुछ नहीं है, 15 रुपए तो आपको देना ही है जाके लाइब्रेरी में घुसे, और एक्स्ट्रा दिन रखे तो 3 रुपए के दिन के हिसाब से आपको देना है। ये इस हिसाब से इसका हिसाब है। और आपको ये वाला नोट से चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल सकता है। ध्यान रखें, माइंड एनालिसिस पूरी तरह से बच्चों के साथ में है। एग्जामिनेशन आ चुकी है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आ चुकी है, और इस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के तहत हम लोग सारे इस चीज में प्रतिबद्ध हैं कि हमको बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशन करना है। थैंक यू वेरी मच।